फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। आज आपके लिए जो है ये लोटस, बेसिकली कमल का फूल कहिए, लोटस कहिए, ये लाई हूँ कि ये किस तरीके से बच्चों के स्वेटर पे आप डाल सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से बनता है और इसका लुक जो है ऐसा आता है। तो देखिए मैंने इसकी पॉकेट्स भी बेसिकली उस स्लीव की ही बनाई हुई है। तो ये मैं आपको इस बच्चे पे जो है पहना के दिखा रही हूँ कि कैसा जो है दिखेगा आपको। हाय हाय। और देखिए फ्रंट है, ये इसके बाजू पे आएगा, ये बैक में आएगा। तो अब आप उस हिसाब से इसे जो है बना लीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये इतनी प्यारी सी बेबी के ऊपर। ये देखिए, चलिए फिर बनाते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। ये तो आप खाली कमल बना के आप इसे बड़ों के लिए भी बना सकते हैं और आप इसे जो है छोटे के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। इसमें डाल के ऐसे और इसमें से ऐसे निकालेंगे और इसके जो ये साथ वाला दिख रहा है ये ऐसे, फिर इसे हम पलटेंगे, दूसरी सिलाई से इसे बुनना शुरू करेंगे उल्टा। और अब इस साइड से भी हम फंदा इस तरीके से लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ऐसे, और इस तरीके से निकाला, फिर इसे पलटा। अब 3 फंदे हो गए। इस तरीके से जो है ये फंदे बढ़ते जाएंगे। अब इसे आपने थोड़ा टाइट रखिएगा, सीधा बनाया ऐसे, ज़्यादा बहुत टाइट भी मत रखिएगा। और यहाँ से ये फंदा ऐसे लेंगे, हम पलटेंगे, उल्टी सिलाई, अब इस साइड से एक फंदा ऐसे, ये वाला इस तरीके से उठाएंगे ऐसे, और इसे जो है सीधा बुनेंगे, सीधी लाइन बुनेंगे इसकी। फिर इस साइड से लेंगे ऐसे, और इसी तरीके से जो आपने ये पूरा ऊपर तक, यहाँ टॉप तक जो है इसी तरीके से करना है। तो नॉर्मली जो है अपने अपने हिसाब से होता है कि अगर आपने फूल छोटा बनाया है तो उतने फंदे उठेंगे, और उस तरीके से होता है। बेसिकली क्या है कि कितने, ये इस तरीके यहाँ से करने के बाद इस में डाला और ये फंदा निकाला। देखिए इस तरीके से बन रहा है ये। तो इस तरीके से जो है हमें ये है टॉप तक ये करना है, यहाँ तक जो है इसी तरीके से बढ़ाने हैं। अगर आपको लगेगा कि कुछ थोड़ा टाइट सा हो रहा है तो आप इसे थोड़ा सा ढीला छोड़िएगा, या एक ही बार में आप दो भी ले सकते हैं। जैसे एक फंदा आपने ऐसे लिया, एक और फंदा हम यहीं से ले सकते हैं। अगर हमें ये लगता है कि ये सिमेट्री जो है थोड़ी सी टाइट हो रही है या वैसे चढ़ रही है, तो इस तरीके से आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैं उल्टे साइड पे आपको एक बार और दिखा देती हूँ। एक तो होता है कि हम एक एक फंदा ले रहे हैं, वो भी हम कर सकते हैं। और बीच में अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा टाइट या कुछ हो रहा है, तो अगर हम एक फंदा लेते हैं इस तरीके से, तो हम यहीं से दूसरा फंदा भी यहाँ पे साथ में उसे ले सकते हैं। यानी कि हमने एक बार में 2 फंदे बढ़ाए हैं। तो ये आपको देखना है अपने स्वेटर के हिसाब से कि कैसे हो रहा है, उस तरीके से जो है ये बनेगा। ये देखिए, ये पूरे फंदे जो है मैंने यहाँ से और यहाँ से ले लिए हैं।
अब इस धागे को जो है ये देखिए आप इस तरीके से, ये सारे चारों तरफ से जो है फंदे उठा लिए गए हैं। अब ये जो गोल वो है इसमें मैं इसको जो है करूंगी। तो ये धागा जो मैं है इसे हमेशा यहाँ पे तोड़ देती हूँ मैं नॉर्मली, और ये जो मैंने गोल सिलाई डाली हुई है इसमें मैं ये सारे फंदे पहले ले ये देखिए, ये इस तरीके से जो है एक एक करके मैंने यहाँ से एक फंदे से लेकर ये सारे उठा लिए हैं। अब सिर्फ ये साइड के बचे हैं जिसमें मैंने बटन पट्टी लगाई थी, ये दोनों साइड के बचे हैं। इसे मैं बता देती हूँ हम कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे इसमें बटन पट्टी मैं आगे का इसमें ओपन रख रही हूँ, तो साथ ही साथ हम इसकी बटन पट्टी भी चलाएंगे। किस तरीके से चलाएंगे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बटन पट्टी ये ऑरेंज है तो ऑरेंज ही रहेगी, तो यहाँ ऑरेंज रखेंगे और यहाँ क्रीम कलर लगाएंगे। अब देखिए ये यहाँ पे तो मैं इस तरीके से ये फंदे हैं इसके ऐसे एक डालकर यहाँ इस तरीके से डाल के इसका फंदा एक निकालूंगी और साथ ही एक और निकालूंगी ताकि ये दो फंदे हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। ये देखिए, अब इसको पलट के इसे तो मैं क्रीम ही बनाऊंगी, क्रीम कलर से ही बनाऊंगी, और इसके जो साथ वाले हैं वो मैं ऑरेंज से बनाऊंगी। अब ये सीधा बनाना है क्योंकि ये बटन पट्टी है, तो मुझे इसे यहाँ से इस तरीके से सीधा लेना है। अब ये पलट के फिर इसे ऐसे बनाएंगे, और ये धागा ऐसे करके यहाँ से क्रीम कलर लेके मैं बाकी क्रीम कलर के बनाऊंगी और साथ में एक फंदा वहां उठा भी लेंगे। देखिए इस तरीके से बनाया और साथ में यहाँ पे ये ऐसे लिया आपने, और अब पलट के ये वाली तो क्रीम कलर बनानी है, और बाकी जो है हमने ऑरेंज बनाना है, वो भी सीधे फंदे, क्योंकि ये हमारी बटन पट्टी है। इसी तरीके से जो है आपने इसे पहले ऊपर तक, यहाँ टॉप तक इसके फंदे करने हैं। ये देखिए बटन पट्टी भी साथ में बन रही है, और ये देखिए फंदा जो दिखता जा रहा है आपको उसी में इस तरीके से ये लेना है। ये देखिए, और यहाँ तक हमें टॉप तक इसी तरीके से करना है, और यहाँ इस साइड भी सेकंड साइड भी हमने ऐसे ही करना है। ये तो ऑरेंज चलेगा और यहाँ हमने क्रीम उठाते हुए यहाँ टॉप तक जाना है। तो अब हमें पहले इसे जो है टॉप तक ले जाना है, तो इसी तरीके से ले जाना है, बुनाई इसी तरीके से। ये देखिए इसके लास्ट पे हम आ गए। ये देखिए इस तरीके से जो है मैंने इसे ये सारे फंदे एक एक करके देखिए उठा लिए हैं।
अब मैं इनको तो खैर अब राउंड वाले उसमें डालूंगी। अगर आपके पास राउंड वाली केबल नहीं है तो आप जो है गले सिलने वाली जो सिलाइयाँ होती हैं उनमें डाल के इन्हें बना सकते हैं, या अगर आपके पास बड़ी सिलाइयाँ हैं तो वो डाल के आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए ये साइड तो मैंने बना लिया इस तरीके से। अब इसका जो दूसरा साइड है बीच का भी मैंने उठा लिए है फंदे, ऐसे ही जैसे यहाँ पे उठाया ऐसे ही सिंगल फंदे से मैंने दोनों तरफ उठाना जो है शुरू किया है। यहाँ सिंगल फंदा लिया, फिर इस साइड उठाया, फिर जब उल्टे पे आई तो यहाँ से उठाया, सीधे पे आई तो यहाँ से उठाया। इस तरीके से करके मैंने सारे फंदे जो है उठा लिए हैं। तो अब इन्हें तो मैं डालूंगी अभी बेसिकली जो है इस राउंड वाले उसमें, ताकि वो आए। तो अब इसमें फिर हम फंदे गिनेंगे कि कितने फंदे आए। पहले जो है मैं ये साइड भी उसी तरीके से बनाऊंगी जिस तरीके से मैंने ये वाला साइड बनाया है। ये इस तरीके से यहाँ से भी बना दिया। 12 फंदे यहाँ से उठाए हैं मैंने, ये देखिए 12-13 फंदे यहाँ से उठे हैं, और बाकी ये जो फंदे हैं बीच में ये इस तरीके से मैंने उठा लिए हैं। अब मैंने इसको एक ही उसमें डाला है, तो अब मैं इसे बनाऊंगी। अब ये देखिए कि ये पत्ती सामने फ्रंट में आएगी और ये पत्ती बाजू में आएगी। तो ये बाजू और ये एक पत्ती और फ्रंट में आएगी और ये सेकंड वाला चीज बाजू में आएगा इस तरीके से, और ये बैक में 2 पत्ती आएगी। तो अब मैंने क्या करना है कि मैं इसे यहाँ से ये जो बाजू की पत्ती चल रही है इसका जो यहाँ ये पॉइंट से सेंटर यहाँ और ये पॉइंट से सेंटर यहाँ पे मैं दोनों तरफ बढ़ाऊंगी। तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से दोनों तरफ बढ़ाना शुरू करूंगी। तो ये जो है इसके बगल जो आर्म होल बेसिकली बनना शुरू होता है, आर्म होल तक अब मैं इसे पहले यहाँ से बढ़ाना शुरू करूंगी, दोनों तरफ यहाँ और दोनों तरफ यहाँ। तो बढ़ाना शुरू करूंगी आर्म होल तक। उसके बाद जो है हमने नॉर्मल बनाना है, बाजू अलग, फ्रंट अलग और बैक अलग। तो अब चलिए इस तरीके से इसे बनाते हैं। पहले मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से इसे हमने बढ़ाना है। इस समय जो है इसमें 170 फंदे हैं, प्लस ये जो पट्टी के 6 और 6 12 फंदे हैं दोनों साइड के। तो अब देखिए मैं इसमें बताती हूँ आपको। अब हमें इसमें बढ़ाना है, अभी हमें ये वहां तक बनाना है जहां तक आपके आर्म होल होते हैं, बच्चे के या किसी के जिसके लिए भी बना रहे हो बड़े के लिए, जहां तक आर्म होल होता है वहां तक अभी हमें इसे इकट्ठे ही बनाना है सारा एक साथ। तो अब देखिए मैं कहाँ पे इसे बढ़ाती हूँ वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये तो पट्टी के फंदे हैं, देखिए फंदे आप उस हिसाब से इसमें रखेंगे जिस हिसाब से आपको जिस बच्चे के लिए बनाना है। तो मैं तो अभी 6 से 7 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, रादर ये 8 साल को भी आ जाए, क्योंकि स्वेटर एक ऐसी चीज है जो 2-3 साल बच्चे 2-3 साल के जो गैप्स होते हैं उनमें एक जैसा आता है। तो अभी देखिए ये मेरे पास मोटी ऊन है बेसिकली, तो इसमें मैं फंदे कम रखूंगी। अदरवाइज मुझे इसमें वैसे 80 और 80 फंदे आगे पीछे रखने चाहिए थे, लेकिन ये मोटी ऊन है तो मैं इसमें 72 एंड 70 के आसपास मैं इसमें आगे पीछे 70 रखूंगी, और बाजू में जो है 60 एंड 60 रखूंगी मैं इसमें। तो इसलिए अभी ये 170 है, यानी कि 70 एंड 70 140 होते हैं, और 60 260 के आसपास चाहिए। तो अभी मेरे पास इसमें जो है 170 फंदे हैं। तो अब मैं इसको जो है इसके आर्म होल्स पे बढ़ाऊंगी। देखिए किस तरीके से बढ़ाऊंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वहां पे हम जब बढ़ाएंगे तो वो हम पूरे 260 के आसपास जो है फंदे कर लेंगे। तो देखिए ये तो है फ्रंट पार्ट इसका। तो इसे तो आपको नॉर्मल बनाना है जैसे हम बनाते हैं। देखिए ये जो है ये पहला वाला पत्ता तो आगे आएगा, और ये सेकंड पत्ता जो है ये हमारी बाह पे आएगा, और ये 2 पीछे के पत्ते बैक साइड पे, ये बाह पे और ये फ्रंट पे। तो अब ये जो पहले पत्ते के बाद का जो सेंटर है इसमें हमें आधा आधा करना है। तो अभी मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसमें ये 28 फंदे हैं, तो मैंने उनका आधा कर दिया, और
28 फंदे का आधा 14 होता है, तो आप ये एक फंदा और इधर को ले लीजिए। देखिए तो ये 13 फंदे, मतलब जो आधा था उससे जस्ट एक फंदा कम। अब मैं यहाँ पे जो है बढ़ाना शुरू करूंगी, तो इसे मैं इस तरीके से लूंगी, इस तरीके से, और इसे मैं बना दूंगी। फिर 2 फंदे मैं बुनूंगी, देन अगेन इसे मैं इस तरीके से लूंगी और इसे ऐसे करूंगी और इसे भी बना दूंगी। तो ये हमने देखिए ये 2 फंदों के साइड्स में 2 फंदे बढ़ा दिए। अब मैंने ये तो यहाँ पे बढ़ाया है, इसके बिल्कुल सेंटर में ये पत्ता आम पे आएगा, तो ये यहाँ तक तो मैं इसे पहले बना लेती हूँ। बढ़ाया हुआ है, ये पत्ता बाजू में आएगा, तो इसका जो सेंटर होगा वहां पे हम फिर 2 फंदों के दोनों साइड्स में बढ़ाएंगे। तो देखिए इसको हम सेंटर कर लेते हैं। ये देखिए सेंटर आ गया, ये 2 फंदे हैं, सेंटर से जस्ट एक फंदा पहले। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से लेना है इसे, एक फंदा ये बढ़ गया, फिर ये 2 फंदे आपने बुने, फिर इसे इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे हम एक फंदा और बढ़ा रहे हैं। ये देखिए ये, यानी कि ये 2 फंदों के इधर हमने बढ़ा दिया, ये यहाँ पे बढ़ाया और यहाँ पे बढ़ाया। देखिए तो ये जो पत्ता है ये बाजू पे आएगा और ये हमारी आर्म होल जो है होती है वो बननी शुरू हो गई। ये अब बाकी तो बैक साइड का, तो ये देखिए 2 पत्ते बैक साइड में आएंगे, तो यहाँ तक इस वाली आर्म होल तक हम सीधे बुनेंगे और यहाँ पे फिर वही करेंगे हम कि 2 फंदों से सेंटर के 2 फंदे लेंगे और उनके दोनों साइड्स में हम बढ़ा लेंगे। तो उल्टी सिलाई में तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी सिलाई में हमने इसी तरीके से करते जाना है जब तक कि हमारी आर्म होल की जो है लंबाई पूरी नहीं आ जाती। आप चाहे तो इसमें मार्क कर सकती हैं, वैसे तो ये याद रहता है कि ये वाला पत्ता है और इसके दोनों इस साइड है और दिख भी जाता है, बट अगर आप चाहे तो उसे मार्क कर सकती है धागे से या किसी से, कि आपको पता चले कि आपने यहाँ पे जो है बढ़ाया है। ये देखिए यहाँ पे फिर यहीं पे आ गए हम बैक साइड का करके, ये सेकेंड आर्म वाली वो है, इसके सेंटर में आए हमने 2 फंदों से पहले जो है इस तरीके से जो है इसे आप ये देखिए ऐसे उठा के इस पे डाल दीजिए, इसे खींच के यहाँ से आप फंदा ऐसे डाल लीजिए। तो एक फंदा बढ़ गया, 2 फंदे हमने नॉर्मल बनाए, फिर इस तरीके से इसे उठाया और यहाँ डाला। ये देखिए तो ये हमने 2 फंदों के साइड्स में बढ़ा लिए। अब इसी के जो है यहाँ तक जाके सेंटर तक, यहाँ पे फिर मैं वही दोहराऊंगी कि 2 फंदों के साइड्स में जो है मैं बढ़ा लूंगी। ये देखिए इसके सेंटर में आ गए, फिर वही किया, ऐसे उठाया, इस पे डाला, इसे हल्का सा ऐसे खींच के आप ऐसे फंदा बना लीजिए। फिर 2 फंदे हमने बुने, फिर अगेन इसको उठाया इस सेंटर के फंदे को और इसको इस पे डाल दिया देखिए, और इसको बैक साइड से बनाया। तो ये 2 फंदे हमने फिर बढ़ा दिए। तो देखिए इसी तरीके से आपने जो है ये आर्म होल तक कर, जैसे इसमें मैंने आपको बताया, देखिए ये हमने ये फंदे उठाए थे यहाँ तक, अब ये आर्म होल बनानी है बेसिकली। तो ये यहाँ से यहाँ तक, अब ये तो छोटे बच्चे की है बिल्कुल ही, इसके लिए थोड़ी बड़ी बनेगी, बड़ों के लिए बना रहे होंगे तो थोड़ी बड़ी बनेगी, उस हिसाब से जो आर्म होल है उस हिसाब से बनती जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो अब ये कम से कम 3-4 इंच अभी और बननी चाहिए। तो अभी मैं इसे बनाऊंगी। तो इसे आर्म होल तक इसी तरीके से दोहराना है, सीधी लाइन में हमें ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4 बार हमें 2 फंदों के उसमें बढ़ाना है, यानी कि हमारे जो है 2 2 4 5 6 7 8 7 फंदे सीधी लाइन में, 8 फंदे जो है एक साथ में एक लाइन में बढ़ेंगे। फिर उल्टी में कुछ नहीं करना है, फिर अगेन सीधी में करना है, फिर उल्टी में कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से आपने जो है ये आर्म होल तक बनाना है।
ये आर्म होल इसकी पूरी हो गई। आर्म होल तक मैंने इसे जो है ये देखिए यहाँ पे बढ़ाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसे बढ़ाया। तो अब जो है जिसके लिए मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ 6 साल 7 साल के बच्चे के लिए, तो ये देखिए ये आर्म होल तक प्रॉपर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको अलग अलग बनाएंगे। देखिए ये आगे का पार्ट मैंने, ये दोनों पार्ट अलग है। अभी तक तो मैंने एक राउंड जो है इसमें बनाया हुआ था प्रॉपरली इस तरीके से। अब इसमें जो है 260 फंदे आ गए हैं, तो यानी कि मैं 70-70 फंदे आगे पीछे रखूँगी और 60-60 फंदे जो है बाजू पे रखूँगी। तो इसको अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने बाजू अलग बनाने हैं और आगे पीछे का जो है अलग बनाना है। तो उसके लिए मैं इसे सिलाइयों में डाल के बनाऊँगी। अब देखिए ये पहला पार्ट है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ इस आर्म होल जो हमने यहाँ से शुरू किया था, ये 2 फंदे, इसका एक फंदा इधर लूँगी और एक फंदा इधर लूँगी। यहाँ तक मैं इसे बनाऊँगी और फिर इसी को पहले बनाती जाऊँगी। ये देखिए ये तो मेरे बॉर्डर पट्टी के जो है फंदे हैं, और ये मैं दूसरी वो ले रही हूँ धागा। ये देखिए ये मैंने ले लिए यहाँ तक। अब पहले मैं इसे बनाऊंगी पूरा, जितनी लंबाई करनी है आर्म होल के बाद जो नीचे लंबाई आती है। अब ये मैं 6-7 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो इसकी जो है आर्म होल तक 7 इंच, 7 से 7.5 इंच है। और उसके बाद अब जो हम नीचे बनाएंगे वो हम कम से कम 10 इंच बनाएंगे। तो ये 10 इंच लंबा अब मैं इसे यहीं पे बनाऊंगी। इसे मैं ऐसे ही रख दूंगी इसी पे पिन होल्डर पे, और अपने जो है इसे बनाना पहले शुरू करूंगी और 10 इंच इसे लंबा बनाऊंगी। वही एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी की करके इससे पहले सिर्फ इसी उसको पार्ट को मैं बनाऊंगी। इसी तरीके से हम अलग अलग पार्ट लेंगे और उसे बनाते जाएंगे, जितनी लंबाई बच्चे की होती है उस हिसाब से। तो नॉर्मली तो आर्म होल से नीचे तक की जो लंबाई बच्चे की 6 से 7 साल के बच्चे की होती है वो 10 इंच हम बनाते हैं, और बाजू जो है आर्म होल से नीचे की जो है 12 इंच के आसपास होती है। तो इस तरीके से जो है हम बनाते हैं। तो अब इसे हम पहले अलग अलग पार्ट्स को, आगे और पीछे के पार्ट्स को इसी तरीके से हम बनाएंगे पहले। तो ये देखिए इस तरीके से जो है पहले हम इसे 10 इंच लंबा बनाएंगे। इस तरीके से जो है अब आपने ये देखिए ये अलग बनाना है। ये पार्ट अलग बनेगा, फिर ये पार्ट आगे का अलग बनेगा यहाँ तक, और बैक का पार्ट अलग बनेगा, और दोनों बाजू जो है ये यहाँ से यहाँ तक अलग बनेंगे। तो इस तरीके से आपने करना है। ये जो है 70 फंदे अगर मैंने रखने हैं तो ये 35 फंदे हैं, प्लस पट्टी के 6 फंदे अलग है। तो ये 35 फंदे प्लस पट्टी के, इस साइड फिर 35 फंदे प्लस पट्टी के, फिर बैक में 70 फंदे, और बाजुओं में जो है जहां तक मैं समझती हूँ 60-60 फंदे होने चाहिए। तो उस तरीके से जो है अब अलग अलग करके आपने इसे इस तरीके से बनाना है। और यहाँ से लेकर नीचे तक 10 इंच, यहाँ से यहाँ तक 7 से 7.5 इंच, एंड यहाँ से नीचे तक 10 इंच बनाना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बगल से जो है नॉर्मली 10 इंच आती है, तो अभी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 इंच बनाई है। अब 2 इंच का जो है मैं ये सीधे सीधे का बॉर्डर जो मैंने इसके गले पे डाला हुआ है या साइड्स पे डाला हुआ है, ये सीधे सीधे का बॉर्डर मैं 2 इंच का यहाँ पे बनाऊंगी। और जो ये ऊन है क्रीम कलर वाली, इसे मैं अब यहाँ पे काट दूंगी। बस यहाँ पे मैं इसे ऑरेंज कलर से जो है सीधे सीधे का बॉर्डर 2 इंच का एटलीस्ट बॉर्डर बनाऊंगी। ये देखिए ये आया। अब इसे भी मैं ऑरेंज से ही बनाना शुरू करूंगी ताकि मेरा जो बॉर्डर है 2 इंच का यहाँ पे
आ जाए। ये देखिए एक लाइन सीधी कर ली है, अभी दूसरी लाइन भी, अब मैं इसे सीधी सीधी ही बनाऊं, बॉर्डर बन जाए। तो इसी तरीके से 2 इंच का ये हमने बॉर्डर बनाना है। इसके बाद जो है मैं इसकी बाँह उठाऊंगी, बाँह के फंदे लूंगी बाजू के, और वो बनाना शुरू करूंगी। तो वो भी एटलीस्ट हम जो है बॉडी पार्ट से थोड़ा सा लंबा रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो बाजू होती है वो थोड़ी सी बॉडी पार्ट से लंबी होती है। ये जो है बॉर्डर बनना शुरू हो गया। अब ये इसका बॉर्डर बनेगा। तो मैंने यहाँ पे घटाए नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं जैकेट मतलब सीधे सीधे बना रही हूँ कि यहाँ पे मैं अगर घटा लेती तो थोड़ा सा हल्का सा कर्व आ जाता। तो मैं यहाँ पे घटाया नहीं है, जितने फंदे हैं उतने का ही मैं बॉर्डर बनाऊंगी। और इसके बाद जो है मैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बाजू के आपको ये दिख रही है, ये मैं फंदे लेकर बाजू बनाना शुरू करूंगी। तो चलिए पहले बॉर्डर बना लेते हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट जो है इसका मैंने ये कंप्लीट कर लिया, और अब मैंने इसका इस साइड वाले जो है एक बाजू उठाई है, इस तरीके से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक के फंदे डाले। अब इसमें जितने भी फंदे हैं, बेसिकली इसमें जो है 60 फंदे हैं। तो जब हम नीचे से शुरू करते हैं तो हम बाजू में जो है बढ़ाते हैं, नीचे कम फंदे होते हैं फिर हम उसे बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम ये ऊपर से गले से शुरू कर रहे हैं तो हम इन फंदों को घटाएंगे। अभी मेरे पास कम से कम 60 फंदे हैं, तो मैं नीचे तक इसके जो है 35 फंदों के आसपास तक कम करूंगी। तो उसमें आप हिसाब लगाइएगा कि पहले आप 6 सिलाइयों में कम कीजिएगा, दोनों तरफ एक एक घटाएंगी। फिर जब आप 2 बार या 3 बार घटाएंगी तो फिर 4 सिलाइयों बाद साइड्स में एक बुनने के बाद 2 का 1, और यहाँ पे 2 का 1 और 1 बुनना है। इस तरीके से जो है आप ये करेंगी। तो देखिए कैसे, जैसे मैंने ये 4 सिलाइयाँ या 6 सिलाइयाँ बनाई है, तो इस तरीके से यहाँ 2 का आप ऐसे 1 करेंगी और फिर बुनना नॉर्मल बुनेंगी। और फिर हम जब यहाँ लास्ट तक जाएंगे तो यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे और 1 बुनेंगे। फिर 4 सिलाइयाँ या 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो पहले तो मैं कम से कम 2 से 3 बार जो है 6 सिलाइयों में करूँगी, और उसके बाद 4 सिलाई में करूँगी। और नीचे 35 से 36 फंदे होने चाहिए बाजू के लिए, बेसिकली यहाँ के बॉर्डर के लिए। तो इस तरीके से जो है हम ये बाजू बनाएंगे। और बाजू की लंबाई जो है आपके फ्रंट की लंबाई से थोड़ी सी बड़ी होती है। अगर ये मैंने यहाँ से 10 इंच बनाया है टोटल में बॉर्डर के साथ, तो मैं ये 12 इंच के आसपास बनाऊंगी, क्योंकि बाजू हमेशा थोड़ी सी बड़ी होती है। तो उस तरीके से अब ये मैं पहले 10 इंच बनाऊंगी, फिर मैं इसका 2 इंच का जो है बॉर्डर बनाऊंगी। तो अब इसकी लंबाई हमें इस तरीके से करनी है कि यहाँ पे हमें पहले 2 बार छठी सिलाई में आप कम कीजिएगा, फिर 4 बार कीजिएगा। फिर अगर आपको लगे कि अभी और बचे हैं तो आप उस हिसाब से, यानी कि नीचे जो है 35 से 36 फंदे बॉर्डर के लिए होने चाहिए। ये फ्रंट भी बन गया इसका, ये फ्रंट बन गया, ये इसकी बैक बन गई। देखिए ये बैक भी बन गया इस तरीके से। और एक ये बाजू बनाई है मैंने, देखिए ये बाजू, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से जो है अलग लेकर फिर अलग बनाई है। तो देखिए ये इस तरीके से जो है बाजू भी बन गया, जिसे मैंने पहले 6 लाइंस में 2 बार घटाया, और उसके बाद यहाँ तक 4-4 बार घटा के यहाँ पे जो है मैंने फंदे जितने थे उतने का बॉर्डर बनाया। तो अब ये देखिए, ये मैं बताती हूँ आपको। बेसिकली फ्रंट तो मैंने आपको बता दिया था, बैक भी। तो ये अब हमारी एक बाजू है जिसे हम बनाएंगे। तो इसे भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। देखिए ये सीधा 6 लाइंस सीधी करने के बाद ये देखिए 6 लाइंस जो है अब मैं सीधी सीधी करूंगी। जितने भी इसमें फंदे हैं, बेसिकली इसमें जो है फंदे 60 फंदों के आसपास फंदे हैं, तो वो मैं सीधी सीधी 6 लाइंस करूंगी, सीधा और उल्टा, ये सीधा और ये उल्टा।
एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करके 6 लाइन जो है मैं इसे बनाऊंगी। पहले ये 6 लाइनें पूरी कर ली मैंने। तो आप देखिए घटाएंगे किस तरीके से, एक फंदा बनाया, इन 2 फंदों का एक कर दिया, सारी सिलाई लास्ट तक बुनी जहाँ तक हमने फंदे घटाने हैं, और फिर वहाँ पे भी हमने 2 फंदों का एक करना है। तो इस तरीके से जो है मैंने कम से कम 6 में तो मैंने 2 बार घटाया है, एक ये और इसके बाद 6 सिलाई करके फिर उसके बाद जो है मैंने हर 4 सिलाई में घटाया है। तो इसी तरीके से करके आप बाजू की जो है लंबाई जब तक जहाँ तक होती है वहाँ तक पूरी कीजिए। बेसिकली बॉडी पार्ट से बाजू थोड़े से लंबे होते हैं। मैंने इसका बॉडी पार्ट 10 इंचेस रखा है, तो मैं बाजू टोटल में 12 इंच रखूंगी। तो यानी कि बॉर्डर का 2 इंच और उससे पहले 10 इंच। ये देखिए, और ये जो लास्ट में 2 है, 2 का इस तरीके से एक कर देना। वैसे हम जब बाजू नीचे से शुरू करते हैं तो हम बढ़ाते हैं फंदे, लेकिन जब हम ऊपर से शुरू करते हैं तो हम घटाते हैं। अब हम फिर 6 लाइनें करने के बाद इसी तरीके से करेंगे, और अगेन जब तक बाजू की लंबाई नहीं होती हम हर चौथी सिलाई में इसी तरीके से साइड्स में एक एक घटाते हुए जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये वाला बाजू मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से शेप आ रही है, देखिए। और यहाँ पे जो है कम से कम मेरे ख्याल से 30-32 फंदे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ जी, 32 फंदे हैं यहाँ पे। वो रहने पे आप यहाँ तक, उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। एक साथ जो मैं घटाती थी वो नहीं घटाना है, जस्ट साइड्स में आपने 2 बार 6-6 में, और उसके बाद जो है आपने हर चौथी सिलाई पे घटा के यहाँ तक लाना है। देखिए ये बाजू जो है बॉडी पार्ट से थोड़ी लंबी है, ये देखिए। तो इस तरीके से जो है आपने ये वाला बाजू भी बना देना है। तो ये प्रॉपरली जो है आपका इस तरीके से स्वेटर बन जाएगा बच्चे का। देखिए, बच्चे का बनाइए, बड़े का बनाइए। अब इसमें जो है मैं ये पत्ता मैंने बनाया हुआ है अलग से, और मैं यहाँ पे इसकी इस तरीके से पॉकेट लगाऊंगी, या इस तरीके से, जैसे भी आपको ठीक लगे इस तरीके से यहाँ लगाइए। तो ये मैं पॉकेट इस तरीके से यहाँ पे लगाऊंगी इसके। तो ये मैंने अलग से बनाया है, तो इसे मैं सुई से सिलाई करके बनाऊंगी। और ये देखिए कितना प्यारा सा जो है स्वेटर बच्चे का तैयार हो गया। अब आप इसे बच्चों के लिए बनाएं या बड़ों के लिए बनाएं, वो उस हिसाब से फंदों का डिवीजन होगा। ये देखिए,